हेलो गाइस, एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज का ये पार्ट 3 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ आगे। पिछली वीडियो में हमने पासपोर्ट साइज के फ़ोटो बनाना देखा था, लेकिन बिल्कुल सिंपल वे में देखा था, यानी बेसिक। और आज हम ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में थोड़ा सा पासपोर्ट साइज के फ़ोटो बनाते हैं और एडवांस लेवल से, यानी कि इसमें ब्राइटनेस वगैरह भी कम ज़्यादा करना सीखते हैं और बॉर्डर वगैरह भी सेट करना देखते हैं। तो अगर आपको इस फोटो का जो ब्राइटनेस है वो कम या ज़्यादा यानी एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इमेज में जाना है और एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कर्व्स। तो यहाँ पर आपको कर्व्स पे क्लिक करना है और कर्व्स से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक टूल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको इस लाइन को एडजस्ट करना है। तो इस लाइन को आप जैसे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि फोटो की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बेकार हो जाएगी फोटो, और अगर आप पीछे आते हैं तो ये ब्लैक होगा, और सेंटर में जब होता है तो ये नॉर्मल फोटो होता है। तो अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर की तरफ हल्का मूव कीजिए धीरे धीरे, जैसे यानी जितनी ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है बस उतनी बढ़ाइए जितने में फोटो सूटेबल लग रहा हो। तो फिलहाल हमारे हिसाब से इतनी ठीक है, तो बस इतनी रखेंगे और इसे सिंपली ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो बढ़ चुकी है। अब इसे क्रॉप भी करना होगा, क्योंकि जैसा हमने बताया था कि इसका साइज कुछ भी हो सकता है, जबकि हमें पासपोर्ट साइज में जो साइज है वो 1.25 1.55 चाहिए। तो यहाँ पर साइज तो पहले से ही पड़ा हुआ है, तो हमें सिंपली क्रॉप टूल लेना है और इस फोटो को क्रॉप करना है। एक चीज़ अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो फोटो आ रही है वो तिरछी आ रही है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम फोटो खींचते हैं कैमरे से तो फोटो तिरछी होती है, लेकिन हम सीधा उसको करना चाहते हैं तो आप क्रॉप करते समय उसको सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? तो आपको बस पहले तो क्रॉप कर लेना है और क्रॉप करने के बाद में आपको क्रॉप सिलेक्शन के बाहर माउस को ले जाना है। तो देखेंगे कि यहाँ पे रोटेट का साइन आ रहा है, तो बस आपको इसको रोटेट कर देना है इस तरह से। जिस एंगल पे फोटो रोटेट है उसी एंगल पे आपको ये क्रॉप टूल भी रोटेट करना है। तो आप जब इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, और फिर जब आप क्रॉप करेंगे यानी कि आप एंटर बटन प्रेस कीजिए तो ये फोटो सीधी हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो फोटो है वो सीधी हो चुकी है। अब क्या करना है, उसी तरह से आपको नया पेज एक लेना है और नया पेज 8x10 ओके, और इसको साइड में रखना है। मूव टूल लेना है, फोटो को ड्रैग करके फोटो को खींच के यहाँ पर ले आना है। अब अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर के लिए आपको एडिट में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्ट्रोक। तो यहाँ पर स्ट्रोक में जाना है। स्ट्रोक में जाने के बाद आप यहाँ पर बॉर्डर का जो विड्थ है यानी कितना चौड़ा होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए नॉर्मली हम 5 पिक्सल ले लेते हैं, 5px, और कलर यहाँ से बॉर्डर का कलर क्या रखना चाहते हैं ये भी आप सेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर का कलर मान लीजिए कि हमें रखना है ब्लू, तो मैंने ब्लू ले लिया और ओके कर दिया। तो ये 5 पिक्सल कलर ब्लू। और यहाँ पर लोकेशन मीन्स ये होता है कि जो बॉर्डर है आपका वो इनसाइड मतलब फोटो के अंदर होना चाहिए या सेंटर, यानी कि सेंटर का मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो बॉर्डर होगा वो थोड़ा सा फोटो के ऊपर होगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह बाहर की तरफ लेगा। अगर आउटसाइड कर देते हैं तो जितना फोटो है वो तो नहीं छिपेगा, बॉर्डर जो होगा उसके आउटसाइड में आएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसे फिलहाल तो हम सेंटर रखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो ब्लेंडिंग में यहाँ पे बॉर्डर, जो ये सारे ऑप्शन बॉर्डर से रिलेटेड हैं, इसको मोड में हम बाद में देखेंगे। मोड क्या होता है, मतलब मोड में यहाँ पे डार्क करना है, मल्टीप्लाई डार्क करना है, ये नॉर्मल रखना है, कैसा रखना है। और ऑपेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंट, यानी जो बॉर्डर है आपका वो ट्रांसपेरेंट रखना है तो आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसे ओके करना है। बस हमने विथ और कलर दोनों सेट कर दिए हैं और ओके कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बॉर्डर है वो सेट हो चुकी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फिर उसी तरीके से और एरो से थोड़ा नीचे आना। नीचे इसलिए आते हैं ताकि मार्जिन जो है वो छूट जाए। अभी आपको क्या करना है, अल्टर और शिफ्ट बटन के साथ इसकी डुप्लीकेट फटाफट निकाल लेनी है। और अगर आप चाहें तो एरो से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप अल्टर शिफ्ट और माउस से नहीं निकालना चाहते तो आपको काम ये करना है, कीबोर्ड से आप अल्टर बटन प्रेस कीजिए और अल्टर बटन प्रेस करने के बाद आपको सिर्फ राइट एरो एक बार प्रेस करना, ध्यान रखना है एरो को दबाए नहीं रखना है। सिर्फ राइट अल्टर बटन दबाने के बाद कीबोर्ड से राइट एरो एक बार प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेट निकल जाएगी। फिर आपको अल्टर बटन छोड़ देनी है और अल्टर बटन जब आप छोड़ देंगे तब आपको राइट एरो दबाए रखना है ताकि ये फोटो जो है मूव हो जाए। ध्यान रखना है अल्टर बटन दबाए रखने पर आपको राइट एरो नहीं दबाना है, वरना डुप्लीकेट निकल जाएंगी। तो अल्टर बटन फिर दबाना है और एक बार फिर दबाना है यहाँ पर एरो, तो ये फिर से डुप्लीकेट हो जाएगी। और फिर अल्टर छोड़ देना है और फिर राइट एरो प्रेस करके इसको निकालना है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अल्टर और एक बार एरो दबाया, फिर अल्टर छोड़ दिया और फिर एरो दबाए रखेंगे। तो इस तरह से भी हम फोटो बना सकते हैं, यानी कीबोर्ड से भी बना सकते हैं।
तो अब इसे क्या करना है, ग्रुप करना है। तो फिर वही चीज़, इसमें कितने फोटो है 6, तो अगर 6 फोटो है तो कंट्रोल ई कितनी बार करेंगे, 5 बार। तो कंट्रोल ई 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5, और अल्टर शिफ्ट दोनों बटन दबा लेंगे और फिर इसको नीचे निकाल देंगे। 5 बार क्यों किया था, क्योंकि एक तो हमने सेलेक्ट कर रखा था, और बचे कितने 5, तो 5 बचे, तो कंट्रोल ई 5 बार करेंगे। उससे क्या होता है, ग्रुप हो जाते हैं लेयर। लेयर क्या होती है अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे लेयर क्या होती है। तो इस तरह से हम जितने फोटो मर्जी उतने बना सकते हैं। अब लेयर क्या होती है थोड़ा इसको भी देखते हैं। तो फोटोशॉप में जितने भी फोटो होते हैं वो लेयर एक्चुअल में होती है। जैसे अभी अगर हम बात करें इसमें कितनी लेयर हैं, तो आप देखेंगे 3 और 3 6 लेयर है। ये एक पूरी लेयर है, और ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से। तो ये क्या है, लेयर। फोटोशॉप में फोटो जो होते हैं उसको जो फोटोशॉप है वो लेयर मानता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा लेयर क्या होती है। तो यहाँ पर हमने अब इस वीडियो में देखा है बॉर्डर लगा करके फोटो वगैरह सेट करना। और एक चीज़ और देखते हैं कि अगर आपको फोटो के चारों तरफ फ्रेम बनाना है तो फ्रेम कैसे बनाएंगे, वो भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो फोटो पहले ओपन कर लेते हैं जिसके चारों तरफ फोटो के चारों तरफ फ्रेम सेट करना है। तो फोटो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, वही ले लेता हूँ वापस से, और इस फोटो को हमें फ्रेम में सेट करना है। तो फ्रेम में सेट करने के लिए आपको एक नया पेज लेना होगा पहले ही, और यहाँ पर नया पेज 8x10 या कोई भी साइज ले सकते हैं आप, जितने साइज में फोटो को प्रिंट करना चाहते हो ओके कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको आप फुल स्क्रीन में कर लीजिए और यहाँ पर फ्रेम बनाना शुरू कीजिए। तो फ्रेम बनाया कैसे जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक नीचे टूल होता है, देखेंगे टी बटन के नीचे ये टूल है शेप टूल, यानी रेक्टेंगल टूल है। तो आपको सिंपल रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, यानी रेक्टेंगल टूल ले लेना है। और फिर उसके बाद आप यहाँ से फ्रेम का कलर सेट कर सकते हैं कि फ्रेम का कलर क्या रखना है। तो फ्रेम का आपको जो भी कलर रखना है कलर रख सकते हैं, ओके करेंगे वो कलर सेट हो जाएगा। या उसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे कई सारे मिक्स कलर हैं, मतलब वो तो सिंगल कलर लगता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे जो हैं मिक्स कलर हैं। तो मान लीजिए कि हमें ये वाला फ्रेम का कलर रखना है, यानी फ्रेम की डिज़ाइन ये रखनी है, तो हमने ये ले लिया और फिर आपको फ्रेम बनाना शुरू करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगल लिया और फिर हमने स्टाइल सेट कर ली, यानी कैसी स्टाइल या कलर रखना है, हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा माउस है उसमें देखिए प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को बिल्कुल कॉर्नर पे आपको रखना है। कॉर्नर पे रखने के बाद आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल आप बनाएंगे तो ध्यान रखना है रेक्टेंगल फुल पेज में नहीं बनाना, बस रेक्टेंगल आपको एक साइड में पतला सा ऐसे बना देना है। तो जैसे ही आप इसको बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, पतला सा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, बन गया। अभी क्या करना है कि रेक्टेंगल बन गया तो इस टूल का काम जो है वो समाप्त हो गया, तो तुरंत आपको मूव टूल ले लेना है। एक चीज ध्यान रखनी, फोटोशॉप में किसी भी टूल का यूज समाप्त होने के बाद आपको तुरंत मूव टूल ले लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मूव टूल से गलती से कहीं भी क्लिक हो जाता है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका रेक्टेंगल लिया है और फिर अगर गलती से कहीं क्लिक हो जाता है तो ये आपके रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, मूव टूल ले लेते हैं। डिलीट करने के लिए अल्टर L। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस रेक्टेंगल को तो हमने बना लिया, अगर इसको फ्रेम की डिजाइनिंग देनी है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी यानी ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट की होती है, कंट्रोल टी, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें देखिए यहाँ पे साइन आ गए, जिससे हम इसको जितना चाहें छोटा या बड़ा या पतला या चौड़ा जो भी चाहे चारों तरफ से कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको एसक्यू करना है। एसक्यू क्या होता है, अगर आप पीछे से पेंट पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा, स्ट्रेच एंड एसक्यू। स्ट्रेच में क्या होता है, खिंचाव होता है, और एसक्यू में क्या होता है, वो थोड़ा सा तिरछा होता है। तो हम ये कॉर्नर काटना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको स्ट्रेच एंड एसक्यू के बारे में एक इधर रफली समझा देता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और कंट्रोल टी प्रेस किया, तो कंट्रोल टी यानी ट्रांसफॉर्म, तो इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेच एंड एसक्यू करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इसी पे राइट क्लिक करना होगा। ध्यान रखना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। इसका मतलब क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। मतलब ये रोटेट से रिलेटेड ऑप्शन है, और ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्यू ऑप्शन है, एसक्यू। तो यहाँ पे जैसे ही आप एसक्यू पे क्लिक करेंगे तो अगर आप किसी कॉर्नर को थोड़ा सा ओवर बढ़ाना चाहते हैं तो ये इस तरह से एसक्यू कर सकते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ऊपर कर सकते हैं, ऐसे एक कॉर्नर को ही खींच सकते हैं, जबकि आप इससे चाहें तो भी नहीं कर सकते क्योंकि इसको हमने एसक्यू नहीं किया ना। तो ये होता है एसक्यू। तो एक कॉर्नर को ही हम नीचे दबा सकते हैं, दूसरे को ऊपर उठा सकते हैं, या जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। तो ये होता है एसक्यू, यानी किसी भी पॉइंट को हम खींच सकते हैं इस तरह से अपने हिसाब से। तो इसके क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसको डिलीट करते हैं, अब यही चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको भी फिर से कंट्रोल टी करना है, और कंट्रोल टी करने के बाद में राइट क्लिक करना है और इसे एसक्यू करना है।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉर्नर को नीचे इस तरह से दबा लेना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी क्या कि ये थोड़ा आगे भी जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको वापस लेते हैं कंट्रोल जेड से और कंट्रोल टी। तो अगर इसके फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वापस ले लिया था, इसको किया और अब इसके नीचे दबाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर शिफ्ट बटन दबाएंगे ताकि ये सीधा सीधा आए, यानी कि बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ बढ़े। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हम जितना ऊपर से बढ़ाएं उतना ही नीचे वाला भी पॉइंट अपने आप ऊपर बढ़े, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से अल्टर और शिफ्ट दोनों बटन दबा लेनी। तो यहाँ अल्टर शिफ्ट दोनों बटन दबाने से होगा ये कि अगर आप एक कॉर्नर को थोड़ा नीचे लेते हैं तो दूसरा वाला कॉर्नर अपने आप ऊपर आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं करना है, आपको बस अंदाज़ा लगा करके इतना रखना है, बस इतना काफ़ी है। हो गया। फिर इसके जब आपका हो जाए तो आपको कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है। ध्यान रखना है एंटर बटन प्रेस जरूरी है। एंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको अल्टर और शिफ्ट दोनों बटन दबानी है और इसकी डुप्लीकेट निकाल लेनी है। जब आप एंटर बटन दबा देंगे तो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन जो था वो हट चुका है और अब आपको अल्टर शिफ्ट के साथ इस लेयर की डुप्लीकेट निकाल लेनी है। इस तरह से निकल गई। फिर आपको इसे पलटना है, तो पलटने के लिए कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल टी करने के बाद आपको राइट क्लिक फिर से करना है और इसे 180 डिग्री पे रोटेट कर देना है। हो गया। और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये दोनों साइड के बन गए। जैसे ही दो साइड के बने हैं ठीक इसी तरह से ऊपर और नीचे के बनेंगे। तो आपको वापस रेक्टेंगल एक बार फिर लेना है और अगर आप चाहें तो इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं वही रखता हूँ और ये रेक्टेंगल आपको बनाना है। ध्यान रखना रेक्टेंगल ये आपको कहाँ तक बनाना है, तो ज़्यादा नीचे नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं, बस ये जो आप कॉर्नर इसका देख रहे हैं इस लाइन जो इस रेक्टेंगल की है उस कॉर्नर पे होनी चाहिए, बस कुछ इस तरह से। और ये ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा अंदर भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। फिर आपको मूव टूल ले लेना है क्योंकि रेक्टेंगल का काम खत्म हो गया। इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल टी बटन प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है और एसक्यू करना है और अल्टर और शिफ्ट के साथ इसे कॉर्नर को आप यहाँ तक ले आएंगे और फिर एंटर बटन प्रेस कर दें या चाहे तो इस सिलेक्शन के अंदर डबल क्लिक माउस से कर सकते हैं, तब भी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन हट जाएगा। फिर आपको अल्टर शिफ्ट बटन दोनों प्रेस करनी है वापस से और इसको नीचे डुप्लीकेट लेके आना है और उसी तरह से कंट्रोल टी करना है यानी ट्रांसफॉर्म और राइट क्लिक करके इसे 180 डिग्री पे रोटेट करके डबल क्लिक करके एंटर कर लेना है, यानी वापस आ जाना है। तो आपका ये जो फ्रेम है वो बन चुका है। अब इसे आप छोटा कर लीजिए। अगर आप इस फोटो की ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इमेज में एडजस्टमेंट में हमने कर्व्स ऑप्शन बताया, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल+M होती है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप ब्राइटनेस इसकी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और फिर इसे ओके करेंगे और फोटो को खींच के यहाँ ले आएंगे। अगर आप फोटो का बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल अभी इसको फ्रेम में सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फोटो को बिल्कुल यहाँ पे रखूँगा और इसे कंट्रोल टी बटन प्रेस करूँगा और इसे यहाँ पे बड़ा कर लूँगा। लेकिन ध्यान रखना है कि बड़ा करते समय फोटो की जो विड्थ और हाइट है वो बराबर बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद जब आप कॉर्नर से इसको खींचेंगे तो इससे क्या होगा कि जो फोटो की लेंथ है वो सही रहेगी, मतलब फोटो ज़्यादा पतला या मोटा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा और बड़ा करना है ताकि ये फुल में आ जाए। तो ये मैं और बड़ा कर देता हूँ। तो ये आपको परफेक्टली इसके अंदर ऐसे जमा देना है। हो गया। और एंटर बटन प्रेस कर देनी है। तो इस तरह से हम फोटो के चारों तरफ फ्रेम बना सकते हैं। अगर आप फोटो के ऊपर कुछ अपना नेम या कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए टी ऑप्शन होता है, टी को आप सेलेक्ट कीजिए और कौन से कलर में लिखना है यहाँ से आप उसका कलर सेट कर सकते हैं, जिस कलर में आप लिखना चाहते हैं। कलर सेट करने के बाद आप फॉन्ट का साइज क्या रखना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं और जो फॉन्ट की लैंग्वेज है वो आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से रख सकते हैं। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है या कौन सा फॉन्ट स्टाइल सेट करना है, ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं नॉर्मली। फिर आप जहाँ भी लिखना चाहते हैं वहाँ पे आप सिंपल क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है। लिखने के बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए और लिखने के बाद में भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है बोल्ड का, तो मैंने इसे बोल्ड कर दिया। और साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं साइज़ भी बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया। और लेकिन अगर आप इस नेम को मूव करना चाहते हैं, देखिए नेम मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि नेम सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना छोटा है ना। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से तो नेम अभी देखते हैं सेलेक्ट हो गया। हाँ अभी सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट हो गया तो आप इसे उठा के कहीं भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कंट्रोल टी यानी ट्रांसफॉर्म करके इसको भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और इसको भी आप जितना छोटा या बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं और फिर आप जहाँ मर्जी इसको वहाँ पे रख सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं। फिर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो ये नेम
कहीं भी रख सकते हैं आप और किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं। तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।